नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ जो है पंडित जी हैं श्री ब्रजमोहन शास्त्री जी, जिन्होंने हमारे दोस्त जो है उनके यहाँ रुद्राभिषेक कराया। तो हम कुछ प्रश्न जो है पंडित जी आपसे जानना चाहते हैं। हम तो बचपन से देख रहे हैं पंडित जी को जो है भागवताचार्य हैं, श्रीमद् भागवत कथा भी करते हैं। और हम आपसे ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि जो रुद्राभिषेक है वो क्यों करवाया जाता है और उसका क्या महत्व है, क्या फलश्रुति है। योगेश जी, भगवान शिव के बारे में लोकोक्ति कहा गई है कि भगवान शिव जो है आशुतोष, भगवान आशुतोष हैं। उनके बारे में पुराणों में उल्लेख है कि क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। भगवान शिव जो है सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं और सबसे जल्दी रुष्ट होने वाले हैं। और भगवान शिव जो है अपने आप में औडरदानी हैं। भगवान शिव का आपने स्वरूप का निरीक्षण किया हो तो भगवान शिव का जो स्वरूप है एक साधारण विष है, लेकिन भक्तों के लिए वो जो है अब औडरदानी कहलाए जाते हैं। और भगवान शिव के लिए कहा गया है कि जलधारा शिव प्रिया। भगवान शिव को और कुछ नहीं चाहिए, उनको जो है जलधारा सबसे प्रिय मानी जाती है। इसीलिए जो है भगवान शंकर को रुद्राभिषेक सबसे प्रिय है, क्योंकि रुद्राभिषेक में निरंतर जो शुक्ल यजुर्वेद में रुद्राष्टाध्यायी है उसके मंत्रों से भगवान शंकर का अभिषेक किया जाता है। और भगवान शंकर जो है अभिषेक जिस भी कामना के लिए भक्त करता है, चाहे वो पुत्र कामना के लिए, चाहे पशु कामना के लिए, चाहे राज्य कामना के लिए, तो भगवान शिव जो है उनकी वो कामना अवश्य पूर्ण करते हैं। अच्छा, धन्यवाद। और ये भी हम जानना चाहते हैं कि जैसे कितने दिनों का जो है रुद्राभिषेक होता है। जैसे अभी आशीष के घर पे आपने करवाया तो वो 5 दिन का था, है ना, आज पूर्णाहुति अपनी हुई, तो कितने दिनों का होता है। और जिनके पास साधन है वो तो करा सकते हैं, जिनके पास समय नहीं है या साधन नहीं है ना, धन का अभाव चाहे आप समझ लीजिए, तो वो कैसे कर सकते हैं, क्या वो भी कर सकते हैं रुद्राभिषेक? तो उसका थोड़ा सा बताइए हमें। हाँ, भगवान शिव के लिए आप चाहे 1 दिन का अनुष्ठान कराएं, चाहे 3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का, इसको पूरा श्रावण मास भी कर सकते हैं। अच्छा। पूरा 31 अभिषेक कराइए, 108 कराइए। जो भगवान के लिए कहा गया अधिकस्य अधिकम फलम, जितना अधिक होगा उसका उतना अधिक फल होगा। और इस समय जो है श्रावण मास में कई जगह आपने देखा होगा कोई लोग जो है 1-1 लाख, और भगवान शिव के लिए जो है 1-1 लाख रुद्राभिषेक का पाठ कराते हैं। और भगवान को शिव पुराण में महात्म्य आया है कि जैसे स्फटिक लिंग, पारेश्वर लिंग और ये पार्थिव लिंग सबसे उत्तम माना जाता है गृहस्थियों के लिए। गृहस्थ घर में रह करके इनका पूजन करें, इनके ऊपर जो है जलधारा का अभिषेक कराए। और जैसे अभी आपने प्रश्न किया है कि जिनके पास धन का अभाव है, भगवान शिव तो कहलाए जाते हैं गरीबों के देवता, वो तो वैसे भी गरीबों के देव हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए। देखिए आपने देखा होगा भगवान शिव को बेर सबसे प्रिय है, बेर आपको प्रायः उपलब्ध हो ही जाते हैं। भगवान शिव को जल प्रिय है, जल आपको जो है सुलभ प्राप्त होता है। भगवान शिव को जो है बिलपत्र प्रिय है, भांग प्रिय है, धतूरा प्रिय है, आग प्रिय है। बस उस भक्त की भाव हो तो भगवान ये नहीं देखता है कि आपके पास कितना धन है, कितना जो है आपका ऐश्वर्य है। भगवान शिव देखते हैं आपके पास उनके लिए कितना मन है। भगवान शिव मन को ग्रहण करते हैं, न कि धन को। और इसके बाद हमने देखा जब रुद्राभिषेक आप करवा रहे थे ना, तो आप श्रृंगी का उसमें प्रयोग किया था। तो श्रृंग के जो श्रृंगी है उसका क्या महत्व है? वो जलधारा जो कंटिन्यू थी उसमें, है ना, पानी बढ़ाते जा रहे थे, जो है पतीला रखा हुआ था उसमें से लेकर, तो क्या धार नहीं टूटनी चाहिए? थोड़ा इस विषय में भी बताइए। हाँ, नहीं, देखिए भगवान अलग अलग देवताओं का अभिषेक करने का अलग अलग प्रकार है। भगवान विष्णु का यदि हम अभिषेक करते हैं, पुराणों में लिखा गया है भगवान विष्णु का अभिषेक किया जाता है शंख के जल से। भगवान शंकर का अभिषेक किया जाता है श्रृंगी के जल से, क्योंकि श्रृंगी जो है भगवान शंकर के जो वाहन है नंदी, उनका प्रतीक है सींग। और गवाई गाय की श्रृंग का जो है ये श्रृंगी का प्रतीक माना जाता है। प्राय गवाई गाय जो है नील गाय, उसकी सींग का जो है श्रृंगी हर जगह उपलब्ध नहीं हो पाती है। इसलिए जो है कोई भक्त जो है स्वर्ण श्रृंगी से, कोई रजत यानी चांदी की श्रृंगी से, कोई जो है ये पीतल की श्रृंगी से अभिषेक करता है, या भगवान शंकर को तांबे की श्रृंगी से अभिषेक कराता है। तो श्रृंगी जो है वो नील गाय का सींग का प्रतीक है, इसलिए श्रृंग ही भगवान शंकर का अभिषेक करने के लिए श्रृंगी का प्रयोग किया जाता है। उसमें जो जल डालते हैं, हाँ, निरंतर, ताकि जो है वो जलधारा टूटे नहीं। जब तक जो है ये अभिषेक चल रहा है तुरंत लगभग आधा पौने घंटे तक जो है लगातार जो ये रुद्राष्टाध्यायी श्लोकों आपने सुना होगा मंत्रों का पाठ, तो उसमें जो है लगातार
ताकि ये जो है बीच में जलधारा टूटे नहीं, इसलिए निरंतर भगवान शंकर के जो है श्रृंगी का प्रयोग किया जाता है। और हमने देखा जब हवन करवा रहे थे तो हवन जिसमें हम करते हैं वो बनाया हुआ था, उस साथ में कुछ अलग से था वहाँ पे, और उसके ऊपर कुछ रखा भी था, वो हमें पता नहीं है। उस विषय में बताइए वो क्या चीज़ थी, उसके ऊपर जो कुछ रखा था, शायद ब्रह्मपात्र था क्या, तो वो थोड़ा हमें बताइए। हाँ, तो भगवान शंकर के जो है, जब कोई भगवान शिव हो, दुर्गा हो, भगवती, चंडी, जो भी जिस भी देव का हम अनुष्ठान करते हैं, यदि हवन यदि किया जाता है तो हवन के लिए भगवान ब्रह्मा जी का स्थापन दक्षिण दिशा में किया जाता है। दक्षिण दिशा में जो है वो आपने जो देखा है वो जो है भगवान ब्रह्मा के निमित्त एक पात्र रखा जाता है, जिसको जो है पूर्ण पात्र बोला जाता है। उसमें वैसे नियम यह है कि जो भी यजमान होता है, यज्ञ का मुख्य यजमान, उसके हाथ से जो है 256 मुट्ठी उसमें चावल डाले जाते हैं। वो भी पात्र में, हाँ, वो भी शास्त्र प्रमाण है, क्योंकि वेद में जो है लिखा गया है कि चतुर्विश्च द्वाभ्याम पंचरेव च हूयते च पुनर्द्वाभ्याम तस्मै यज्ञात्मने नमः। जो भगवान यज्ञ का स्वरूप है वो भगवान ब्रह्मा जो है पूरे सृष्टि के कर्ता हैं। ब्रह्मा का स्थापन जो है दक्षिण दिशा में किया जाता है, ताकि जो है कोई भी भारी बाधाएं, वो आसुरी शक्ति जो है उस यज्ञ में प्रवेश न करे। इसलिए ब्रह्मा जी को जो है दक्षिण में स्थापित किया जाए। आपने देखा होगा उसके ऊपर जो है कुशा के ब्रह्मा जी बनाए गए थे, जिनके 4 मुख थे। तो ब्रह्मा जी जो है चारों दिशाओं से कोई भी जो है आपत्ति विपत्ति ना आए, इसलिए यज्ञ प्रारंभ होने से पहले उनका पूजन किया जाता है। और उन्हीं ब्रह्मा के निमित्त जो है वहाँ पे जो आचार्य जी आपने देखा होगा, बाद में हमने उस पात्र का दान ब्रह्मा जी का स्वरूप वहाँ पे स्थापित किए थे ब्राह्मण, उनके लिए दान किया जाए, और उन्हीं की आज्ञा से फिर आगे जो है हवन प्रारंभ किया जाता है। ये विधान है शास्त्र का। तो हम आपसे एक और प्रश्न लेना चाहते हैं, जो आजकल मतलब ट्रेंड सा चल गया, फैशन चल गया ना, कई लोग जो है भांग पी रहे हैं और हुक्का लगा रहे हैं, वो कर रहे हैं ना, मतलब नशा कर रहे हैं, और वो कहते हैं इसमें क्या बुराई है, अरे तो भोलेनाथ भी करते हैं, हम विदोनी के भक्त हैं, तो इसमें क्या बुराई है। तो क्या ये सही है, क्या गलत है, आपका क्या मत है? हाँ, देखिए योगेश जी, वैसे देखा जाए तो हम लोगों के मन में एक भ्रांति है कि भगवान शिव भांग पीते हैं। एक भी ऐसा प्राणी बता दीजिए जिसने भगवान शिव को भांग पीते हुए देखा हो। भगवान शिव ने भांग नहीं, भगवान शिव ने जहर पिया है, ठीक है, विषपान। वो आपने प्राय फोटो में भी देखा होगा, भगवान शिव जो है विष का पान करते हैं। भगवान शिव को भांग जरूर चढ़ाई जाती है, लेकिन भांग जो है बुराई का प्रतीक है। भांग जो है बुराई का प्रतीक है। भगवान शिव ये कहते हैं, आपके जीवन में जो बुराइयां हैं उसे मुझे समर्पण कर दो। प्राणी जो है बुराई तो समर्पण कर नहीं पाता है, भगवान शिव को लक्ष्य करके कुमार्ग को अपना देता है कि भगवान शिव ने भांग पिया है, हम भी भांग पिएंगे, भगवान शिव ने ये लगाया है तो हम भी जो है उसका अनुकरण करेंगे। लेकिन ये हमारे जीवन में बहुत गलत भ्रांतियाँ हैं। सनातन धर्म में कहीं नहीं, हमने शिव पुराण का अध्ययन किया है, वहाँ कहीं वर्णन नहीं आया है भगवान शिव ने भांग पिया है। भगवान शिव ने जहर पान किया है। जहर का मतलब है आपके जीवन में जो भी दुर्भावनाएं हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इसको हमें समर्पण करो। भगवान शंकर को जो है ये आप बुराइयां समर्पण करेंगे, भगवान इसके बदले आपको जो है भक्ति प्रदान करेंगे। और भक्ति के विषय में शास्त्र में कहा गया है कि भक्ति सुतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत संग न पावई प्राणी। जिसके जीवन में भक्ति आ गई उसके जीवन में फिर किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। इसलिए भगवान शिव को जो है लक्ष्य करके कुमार्ग को छोड़ने के लिए हम बार बार कहीं कथा में भी रहते हैं, यही लोगों को बताते हैं कि ये जो है गलत भ्रांतियों में मत जियो कि भगवान शिव जो है भांग पीते हैं तो हम भी भगवान शिव से दे करके भांग पिएंगे। ये गलत है। भगवान शिव भांग नहीं पीते हैं, भगवान शिव को भांग चढ़ाई जाती है और भगवान शंकर की जो आक, धतूरा, ये सब समर्पण किया जाता है। तो ये जो है बुराई को समर्पण करने का भाव है। आप लोग अपने जीवन की बुराइयां भगवान शंकर को निवेदन कर दो, ताकि भगवान आपके जीवन में सुख, शांति, ऐश्वर्य प्रदान करें। ये तो पंडित जी, जो हमने देखा आप तो पूजन करा रहे थे, और आपके जो पीछे बैठे हुए थे वहाँ पे पंडित जी, उनका मैं नाम नहीं जानता, एक तो माला झोली लेके जाप भी कर रहे थे साथ में, तो वो क्या कर रहे थे, वो उनके विषय में भी थोड़ा सा बता दीजिए आप। तो योगेश जी, इसमें जो है भगवान शंकर का जो मुख्य जो है महामृत्युंजय मंत्र का जाप, एक संख्या निश्चित की जाती है कि हमने जो है इतना जाप करना है। और यहाँ पर जो है विष्णु जी के घर में हमने सोचा था कि जो है 31,000 महामृत्युंजय जाप जो है उनके ग्रहों की शांति के लिए, क्योंकि
आपको पहले भी मैंने श्लोक सुनाया है, आज फिर दोबारा इसको उच्चारण करता हूँ कि मृत्युंजय महारुद्रे त्राहिमाम शरणंगताओ जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। भगवान शंकर जो है अपने आप में जो है औडरदानी, भगवान जिसको बोलते हैं ना राष्ट्रपति, तो सारे देवताओं का नाम देखा होगा आपने, सबके आगे देव लगा हुआ है, भगवान शिव के आगे महादेव लगा हुआ है, क्योंकि उनके पास सारे जो है अधिकार देवताओं ने दिए हुए हैं। मृत्यु पे विजय प्राप्त करने वाले भी एक भगवान शंकर ही हैं, जो भक्त को जो है अभय दे सकते हैं। और आपने जो है मार्कंडेय ऋषि का जो है कथा सुनी होगी आपने। मार्कंडेय भगवान को जो है सिर्फ 12 वर्ष का जो है समय सीमा निश्चित थी, लेकिन भगवान शिव ने इसी महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा उनको जो है अभय, आज भी जो है आपने देखा होगा मार्कंडेय जी चिरंजीवियों में आज भी हमारे बीच में विराजमान हैं, लेकिन वो किसी सिद्ध को ही दर्शन दे पाते हैं साक्षात रूप में। आप शास्त्रों में जो है सप्त चिरंजीवियों का वर्णन है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्ते चिरजीविनो, लेकिन उनके साथ 8वें ये मार्कंडेय ऋषि, उन्हीं भगवान शंकर की कृपा से उनको जो है चिरंजीवी होने का वरदान मिला। ये जो है महामृत्युंजय जब का ही प्रताप ऋषि जी के जो है जीवन में आया। इसीलिए उन 2 पंडितों के साथ हम भी अवशिष्ट समय में जब भी हमको पूजा से विराम मिलता तो हम भी जो है जप करते, ताकि पूरा जो है 31,000 हम इस महामृत्युंजय का जाप करें। ये जो है मुख्य था उसमें। अभिषेक तो जो है उसके साथ में लिखा गया है कि एक अभिषेक का फल जो है 1 लाख जो है 1.25 लाख महामृत्युंजय के बराबर होता है। इसलिए लेकिन यजमान का कल्याण करना है, अभी भी पीछे कहा था कि अधिकस्य अधिकम फलम, जितना अधिक करो उसका अधिक फल है। इसलिए जो है भगवान शिव जो है यजमान के ऊपर प्रसन्न रहें, इसलिए जो है भगवान शिव के लिए हमने महामृत्युंजय जप के साथ ये अभिषेक किया था। तो हाँ, आप उन दोनों पंडित जी का मैं नाम मुझे पता नहीं है, तो मैं उनका नाम भी आपसे जानना चाहूँगा, उनका परिचय अगर आप दे देते तो। एक जो है आचार्य ओम प्रकाश मैठानी, जो कि हमारे छोटे अनुज भी हैं, वो भी बहुत बड़े जो है अपने आप में विद्वान हैं। उनके साथ जो है कई अनुष्ठानों में हमारे साथ रहते हैं। और जो हमारे साथ जो बुजुर्ग आपने देखे होंगे मुरलीधर जी, हाँ, जो माला जो मुरलीधर जी, वो भी जो है हैं तो अपने आप में बहुत साधारण, लेकिन अब जो है जैसे बोलते हैं ना कि कोयले के बाहर से राख लगा हो, व्यक्ति जो है बस ऐसा दिखता है कि राख ही राख है, अंदर कितना अंगार है वो जो है तभी पता लगता है जब छुओ उसको। ऐसे ही वो मुरलीधर जी अपने आप में हैं, दिखते बड़े साधारण हैं, लेकिन अंदर से जो है बहुत जो है गूढ़ तत्वी हैं, गूढ़ जो है गूढ़ रहस्यों को जानने वाले हैं। तो बहुत बड़े नम्र हैं, बड़े विद्वान भी हैं। तो ये है बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे साथ जो है वो ऐसे अनुष्ठानों में निरंतर चलते हैं। तो ये जो है इन दोनों ब्राह्मणों का परिचय, और उन्हीं की जो है प्रेरणा सूत्र से हम आज जो है आप तक पहुँचे हैं। तो उनके लिए भी बहुत बहुत कोटि कोटि वंदन है। तो धन्यवाद परिचय दिया। और जाते जाते अंतिम प्रश्न भी हम ले लेते हैं कि हम जानते हैं आप भागवत जी करते हैं, और उसके बाद रुद्राभिषेक भी देखा हमने आज आपने किया है, और इसके अलावा भी आप क्या मतलब और कौन कौन सी कथाएं करते हैं, वो भी थोड़ा हमें बता दीजिए। हाँ, देखिए, हमने अपने जीवन में एक जो लक्ष्य था कि भाई कर्मकांड से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं सबको करना है, सबका ज्ञान होना चाहिए। हमारे जो है सनातन धर्म में क्या क्या जो है अनुष्ठान है, पहले तो हम बहुत बड़े बड़े यज्ञों में जाते, लेकिन अब तो इतना समय मिलता नहीं है, क्योंकि हमारा क्षेत्र हो गया कथा क्षेत्र। वो तो भगवान शिव की ऐसी कृपा हो गई कि इस समय श्रावण मास में हम जो है लोगों का थोड़ा बहुत ये रुद्राभिषेक महामृत्युंजय करा पा रहे हैं। नहीं तो प्राय हम जो है आपको पता ही है, तो शिव पुराण, देवी भागवत, श्रीमद् भागवत ऐसी कथाओं में चले रहते हैं। और जो भी जितने अष्टादश पुराण हैं, किसी भी पुराण के वाचन के लिए आप बात करें तो हम अष्टादश पुराण हो, चाहे राम कथा हो, चाहे गौ कथा हो, चाहे जो है ये कर्मकांड से संबंधित कोई भी कार्य हो, उसको संपन्न कराते हैं। और भगवान शिव से प्रार्थना यही करते हैं कि सब यजमानों का कल्याण करे। और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी शुभकामनाओं के साथ जो है अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय भोलेनाथ। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित ब्रजमोहन शास्त्री जी का, जिन्होंने हमें अपना अमूल्य समय दिया और हमें काफ़ी कुछ बताया रुद्राभिषेक जो हमने देखा, आप सभी ने देखा, उसके विषय में। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।